सपा जीते बीजेपी जीते कोई भी जीते, काम करना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसमें इतना भ्रष्टाचार, इतना महंगाई हो रहा है समाज में कि आदमी वर्तमान में तो फिलहाल बीजेपी की सरकार लग रहा है लोकसभा में। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरों में भारत। आज चुनावी जनसभा को लेते हुए हम लोग पहुंचे हैं इस समय दीदारगंज विधानसभा में, और यह पड़ता है आजमगढ़, जो कि सपा का गढ़ है। और जहां हम लोग पहुंचे हैं यह है लोकसभा लालगंज क्षेत्र है, जो कि विधानसभा दीदारगंज है। यहां पर हम लोग चुनावी चर्चा करेंगे, जनता का मत जानेंगे और 2024 में किसकी सरकार आ रही है इसके बारे में हमारे साथ कई साथी लोग हैं। सबसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बता दें, ये जो क्षेत्र है यह लोकसभा क्षेत्र संगीता आज़ाद जी का है, जो कि यहाँ से सांसद हैं। और यहाँ पर इसके पहले नीलम सोनकर जी रही हैं, वो रही हैं बीजेपी से, और अब की बार जो है वह सपा और बसपा का गठबंधन से जो है वह यहाँ की सांसद बनी है। और यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारे साथ कई लोग हैं, यहाँ पर हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। भाई साहब शुभ नाम? अजीत सिंह। अजीत जी, आजमगढ़ में ये सपा का गढ़ रहा है, अब की बार क्या लगता है कि फिर से सपा ही ले जाएगी यहाँ पर, या फिर बीजेपी अपना कुछ दांवपेच दिखाएगी? बिल्कुल भैया, बीजेपी अपना दांवपेच दिखाएगी। जिस हिसाब से अभी राम मंदिर का आप देखे ही है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ऐसे एकदम जनता है एकदम बहुत उत्साहित है। और मोदी जी, योगी जी का जो है काम जो है कि लोगों के सामने दिख रहा है, रोड का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे आप रोजगार के मैटर में भी हो, बहुत से काम आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल आ रही है। तो भैया एकदम बीजेपी आ रही है। उपचुनाव में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला आजमगढ़ में। आजमगढ़ में उपचुनाव देखने को मिला है। आपको बता दें, भाई साहब ने अभी बताया है कि उपचुनाव में यहाँ पर सदर जो लोकसभा है, यहाँ पर निरहुआ जो है 1.5 साल के लिए चुन करके सांसद बनाए गए हैं। तो वहाँ तो बना दिए गए। आपको क्या लगता है इस लोकसभा में जो लालगंज क्षेत्र है, यहाँ पर क्या बीजेपी अपना दमखम दिखाएगी? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएगी भैया, एकदम इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन लोकसभा में तो 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी के हाथ में एक भी नहीं आई। विधानसभा में, सॉरी, विधानसभा में नहीं। देखिए, विधानसभा का चुनाव हमेशा क्षेत्रीय चुनाव रहा है, और लोकसभा का चुनाव जो है उस समय थोड़ा सा था। हमेशा सपा का यहाँ गढ़ रहा है, हम लोग मानते हैं, लेकिन सपा ने आज तक कुछ किया नहीं है यहाँ पे। जब बीजेपी आई है, आप देख लीजिए अभी अपना दूसरा सदर लोकसभा चुनाव, जहाँ पे अभी दिनेश लाल नीनहू जी हैं, उसका रिजल्ट आप लोग को सदर में दिख रहा है और सब लोग उससे प्रभावित हैं। और 100 तो बताया जाता है आजमगढ़ में माननीय इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, वह भी काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी विकास किए हैं आजमगढ़ का। काम किस जगह विकास किए हैं भैया, यही बता दीजिए आप। कहीं आपको दूर दूर तक दिखने को नहीं मिलेगा, बस कागजी विकास हो तो अलग बात है। कहते हैं कमिश्नरी उनकी देन है आजमगढ़ में। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कमिश्नरी बहुत पहले से चल रही थी, वो सिस्टम वो मायावती जी के ही हिसाब से वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। वो भले आते हुए आ गया हो तो अलग की बात है। वो मायावती जी क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी में आएंगी कि जो है अकेले ही फाइट करेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी? मायावती जी जिस हिसाब से शांत है, उनका कोई कुछ कहा नहीं जाता। मायावती जी शांत है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि वो किसके साथ जाएंगी। इंडिया अलायंस में भी नहीं गई है। मायावती का अब दौर खत्म हो गया। जो वोटर थे वो दलित वोटर हमेशा वो बीजेपी की तरफ अब रुझान कर चुके हैं, जो कि आप देखेंगे 17% जो दलित का वोट था वो बीजेपी को ही गया है यूपी से। तो भैया का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जो है अपना गुल खिलाएगी, अपना कमल खिलाएगी। हमारे साथ और भाई लोग हैं, ये लोग थोड़ा सा कैमरे के पीछे हैं, हम उन लोगों के पास चलना चाहेंगे, तो हमारे कैमरा पर्सन इन लोगों को भी दिखाएंगे। और हम चाहेंगे कि क्या लगता है भैया कि आजमगढ़ में बीजेपी का कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। तो ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी कमल खिलाएगी। कैसे कमल खिलाएगी बताइए? हम लोग पढ़ लिख के हम लोग बेरोजगार हैं, कैसे बताइए? अभी कितने साल हो गया कि अभी तक मुझको वैकेंसी नहीं निकली है, बताइए। वैकेंसी नहीं निकली है। भाई साहब कह रहे थे कि जो है बीजेपी ने काफ़ी कार्य किया है, बहुत विकास कर रही है। आप कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, काम नहीं हो रहा है। योगी जी भी कह रहे हैं कि हम बहुत सबको जो है नौकरी दे रहे हैं। अरे तो हम लोग बीए करके हाई स्कूल पढ़ के ऑटो चला रहे हैं, बताइए क्या फ़ायदा है? हम लोग को भी नौकरी मिलना चाहिए ना, हम लोग को भी नौकरी चाहिए ना। नौकरी मिलनी चाहिए। ये मोदी जी और योगी जी ये मुद्दा अब की बार देखें, जो लोकसभा चुनाव है इसमें नौकरी चाहिए यहाँ के लोगों को। और नौकरी पर अगर बात करेंगे तो क्या हो, आप वोट देंगे उनको? और देंगे ना भाई, हमको नौकरी चाहिए। 10 साल हो गए अभी वैकेंसी नहीं निकली है। अभी यहाँ से सपा से हैं, दरोगा सरोज को मिलेगा टिकट।
यहाँ से लोकसभा जो है सपा से कौन लड़ रहा है? दरोगा सरोज जी हैं और उन्हीं को टिकट मिलेगा चांस है। आप लोगों को क्या लगता है भाई साहब? ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया है। किसकी सरकार आएगी? सरकार तो फिलहाल जो है लग रहा है यही आएगी, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता है। लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। क्योंकि भाई जो चल रहा है इंडिया अलायंस क्या है कि कोई चेहरा अभी तक लोग बना नहीं पाए हैं, दिखा नहीं पाए हैं कि हम किसको जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाएंगे, तो इससे लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि सामने वाला विपक्ष जो है अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाया कि हम कौन से कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव लड़ें। और भाई सामने वाली जो पार्टी है बीजेपी है तो अपना परचम लहरा रही है, तो लग रहा है कि सरकार यही बनाएगी। सरकार बीजेपी ही बनाएगी। जबकि आजमगढ़ देखिए, आप लोगों को बता दें कि सपा का गढ़ रहा है और यहाँ पर हमेशा से जो है सपा के ही प्रत्याशी जीतते आए हैं। लेकिन पिछली बार जो है लोकसभा चुनाव में संगीता आज़ाद जी जो है जीती थी और उसके पहले नीलम सोनकर जी थी। तो अब की बार क्या लगता है, नीलम जी आएंगी या फिर से संगीता जी आएंगी? संगीता जी का तो कार्य कोई अभी दिखाई नहीं दिया है। चांस जहाँ तक है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ और भाई हैं। भाई नाम आपका? विजय। विजय जी, क्या लगता है आपको? हमको लग रहा है अब की बार नया कैंडिडेट कोई जीते। पुराने सब पार्टी का सपा जीते, बीजेपी जीते, कोई भी जीते, काम करना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसमें इतना भ्रष्टाचार, इतना महंगाई हो रहा है समाज में कि आदमी पढ़ लिख कर सब बेरोजगार घूम रहे हैं युवा जितने। इस समय तो लोकसभा में जो है संगीता जी हैं, तो आपको क्या लगता है कि संगीता जी नहीं आएंगी? नहीं, आ भी सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहाँ जैसे कि वोट का मामला है ना, यहाँ जिसका प्रत्याशी हो जाए मजबूत। सपा से तो कई कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अभी कुछ फरियाया नहीं है। सपा से कई कैंडिडेट हैं जी। अब जैसे सरोज हैं, दरोगा प्रसाद सरोज हैं, राजेश कुमार सरोज में मजे के मतलब हैं तो 4 मेंबर। मजबूती में दरोगा प्रसाद सरोज को टिकट मेंबर हो सकता है, बना दें। बीजेपी के हैं, नीलम सोनकर हैं और हैं सब सरोज करके हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी सपा का कोई प्रत्याशी उस तरीके से किसी का चेहरा नहीं आया है, लेकिन बीजेपी जो है यहाँ बता रहे हैं लोग कि बीजेपी जो है फिर से परचम लहराएगी, अपना कमल खिलाएगी। और यहाँ पर और भी हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि युवा जब चलता है ना तो उसके साथ जो है जमाना चलता है। तो हमारे साथ चाचा जी भी हैं। चाचा जी, शुभ नाम आपका? चाचा जी, आप घर वालों के कहने पर वोट करेंगे, खुद करेंगे? हमसे कुछ पूछबे मत कर भाई। चाचा कह रहे हैं हमसे मत पूछा। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ एक और भाई जुड़ रहे हैं। शुभ नाम आपका? अखिलेश मदनवाल। अखिलेश जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाई सरकार देखिए किसकी बनती है। फिलहाल तो यहाँ पे दोनों पक्ष का इसमें मामला सही है, सपा का भी भाजपा। आप किसके तरफ जा रहे हैं? हम तो विकास की तरफ जाएंगे, जिसके सरकार में विकास दिखेगी उसी की तरफ जाएंगे। विकास तो मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो मतलब विकास का मतलब आप बीजेपी में जा रहे हैं? अखिलेश जी भी तो यही कह रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे। तो वर्तमान में क्या लग रहा है आपको, तब दोनों तरफ आप कैसे चलेंगे? वर्तमान में तो फिलहाल बीजेपी की सरकार लग रहा है। लोकसभा में बीजेपी ही आएगी फिर से। हाँ, लग तो यही रहा है। अखिलेश जी कह रहे थे 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। हाँ तो भाई हो सकता है भाई। तो आप भी असमंजस में ही हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया अलायंस में जो है कोई चेहरा सामने नहीं आया है, तो क्या कहेंगे कि वहाँ चेहरा इन लोगों को देना चाहिए? अभी तो इंडिया अलायंस में खुद ही गड़बड़ी हो जा रही है, तो क्या बताया जाए उसको। हाँ सही है, पलटू चाचा जो है हाँ, सब दाएं बाएं हो जा रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई पकड़ रहा है, तो क्या किया जाए उसमें। अभी तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन कौन रहेंगे, तो क्या क्लियर होगा कि उसमें कि किसका चेहरा रहेगा। हो सकता है इंडिया अलायंस जाते जाते हट भी सकती है, टूट भी सकती है। हाँ, हो सकता है भाई, हो भी सकता है। अगर यहाँ पे अभी तो मान लीजिए अखिलेश जी में और कांग्रेस में बातचीत चल रही है। नहीं भाई, अखिलेश जी भाई यहाँ पे मजबूत सरकार अखिलेश की है भाई, सपा का ही वोट बैंक मजबूत है यहाँ पे भाई। उनके हिसाब से अगर राहुल जी नहीं मानेंगे तो भी हट सकते हैं। एक चीज़ बताइए, हमें एक भ्रम लग रहा है, अगर हमारे साथ कुछ सपा के समर्थक अगर आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। उनसे मेरा एक क्वेश्चन था। हम सब यहाँ पे सपा समर्थक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे विधानसभा का चुनाव जब वो लड़े थे, तो यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, ये लोकसभा छोड़ करके, फिर से लोकसभा लड़ने आ रहे हैं, फिर वहाँ छोड़ देंगे।
तो क्या भरोसा है कि फिर विधानसभा आएगा तो अखिलेश जी यहाँ पर पड़े रहेंगे? अभी तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है कि अखिलेश जी आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। उनके बात तो आ रही है, कहीं कहीं सूचना मिल रही है कि अखिलेश जी फिर से आ सकते हैं आजमगढ़ में चुनाव लड़ने। सूचनाओं का क्या होता है भाई, हर इंसान अपने हिसाब से विचार व्यक्त करता है। अभी तो ऐसा हम लोग तो यहाँ पे हैं, अभी ऐसा कोई जैसे देखा गया है कि यहाँ का जो चुनाव लड़े थे, यहाँ से बनाए गए थे सांसद, छोड़कर चले गए, वो फिर से चुनाव हुआ यहाँ पर। जी। तो क्या उस पर आपका विचार है कि अखिलेश जी को क्या करना चाहिए, ये बताइए। भाई फिलहाल तो वो अभी विधानसभा के सदस्य हैं, अभी तो वहाँ पे वो अपना भाई देखिए उनकी पार्टी है, वो जो भी फैसला अपनी पार्टी की तरफ से लेंगे बेहतर ही लेंगे, खराब तो लेंगे नहीं। मतलब उनका जो विचार होगा, उनका जो निर्णय होगा, वो यहाँ के लोगों को मंजूर रहेगा। हाँ क्यों नहीं, सर्वोपरि रहेगा उनका विचार। भाई हम लोगों के नेता हैं तो भाई विचार तो सर्वोपरि रहेगा ही। देखिए, इनका कहना है कि अखिलेश जी फिर से आते हैं तो आजमगढ़ की जनता उनको फिर से सम्मान देगी और फिर से उनको जो है यहाँ का सांसद बनाएगी। यहाँ के लोगों का विचार है कि फिर से सांसद बनाएगी और फिर से जो है वह जो है आकर के यहाँ साइकिल दौड़ाएंगे।